जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू डेली करेंट अफेयर्स क्लास ऑन ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज 2 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, विश्व स्तर पर माता पिता दिवस कब मनाया जाता है। तो माता पिता दिवस ये मनाया जाता है हर साल विश्व स्तर पर 1 जून को। अपने माता पिता के कामों के प्रति उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है विश्व स्तर पर माता पिता दिवस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है 30 मई को। तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है 31 मई को। और 1 जून को विश्व दूध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस, ये तीनों मनाया गया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो माई लाइफ माई योगा, जिसे हम जीवन योगा के नाम से भी जानते हैं, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन के बाद संबोधन में एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसका नाम रखा गया है माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में आपको अपना योग करते हुए एक वीडियो बनाना होगा और साथ में उस योग से होने वाले फायदों को भी बताना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। अमित शाह ये हैं हमारे होम मिनिस्टर। रविशंकर प्रसाद ये है सूचना और प्रसारण मंत्री। और राजनाथ सिंह ये हैं रक्षा मंत्री। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट बन गए हैं। तो अभी विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट बन गए हैं रोजर फेडरर। यह हैं स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर। इन्होंने रोनाल्डो और मेसी दोनों फुटबॉल के महारथियों को पछाड़ दिया है। रोनाल्डो की सालाना कमाई है 105 मिलियन यूएस डॉलर। मेसी की सालाना कमाई है 104 मिलियन यूएस डॉलर। जबकि रोजर फेडरर ये पहली बार बन गए हैं सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर आए हैं और इनकी सालाना कमाई है 106.3 मिलियन यूएस डॉलर। और टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट हैं विराट कोहली। और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर भी बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली की सालाना कमाई है 26 मिलियन यूएस डॉलर और इनकी रैंकिंग आई है 66। दुनिया के 66वें नंबर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं विराट कोहली। जब 2019 में ये रिपोर्ट आई थी तो 2019 में विराट कोहली थे 100वें नंबर पर। दुनिया के 100वें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट थे। अब ये आ गए हैं 66वें नंबर पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरर बन गए हैं। और अभी हाल ही में फोर्ब्स ने महिला एथलीटों की भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की सूची जारी की थी, जिसमें टॉप पर आई थी नाओमी ओसाका। जापान की टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। तो अभी महिला और पुरुष दोनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट दोनों बन गए हैं टेनिस से, रोजर फेडरर पुरुषों में और महिलाओं में नाओमी ओसाका। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट के फोन समाचार में रहा, यह किस राज्य की परियोजना है। तो प्रोजेक्ट के फोन ये केरला सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत बड़ी एक परियोजना आ रही है। के फोन परियोजना 1548 करोड़ रुपए केरला इस पर खर्च कर रहा है। के फोन का पूरा नाम है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क और केरला 2020 दिसंबर 2020 तक इसे शुरू करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2020 में केरला के फोन प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट केरला शुरू कर लेता है तो केरला भारत का सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोगकर्ताओं की सूची में पहले नंबर पर आ जाएगा। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोगकर्ता दिल्ली एनसीआर से आते हैं। दिल्ली एनसीआर के 69% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जबकि केरला में टोटल 54% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो अपने हर घरों और दफ्तरों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए केरला ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, के फोन प्रोजेक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरला। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है केरला। केरला के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम है पिनरई विजयन। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला में टोटल 20 लोकसभा की सीट, 9 राज्यसभा की सीट और 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरला के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं अन्नामुडीशोला नेशनल पार्क, पम्बदम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली। इसमें साइलेंट वैली सबसे महत्वपूर्ण है। साइलेंट वैली को ही शांत घाटी भी बोलते हैं। तो एक बात नोटिस करना है, जो शांत घाटी है वो है केरला में और जो फूलों की घाटी है वो है यहाँ पर उत्तराखंड में। शांत घाटी केरला में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में।
चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, FSSAI, इसके सीईओ बन गए हैं अब अरुण सिंघल, और इन्होंने सक्सीड किया है GSG अयंकर को। अब तक से GSG अयंकर थे FSSAI के सीईओ, और अब बन गए हैं अरुण सिंघल। ये है अरुण सिंघल। ये FSSAI ये क्या है? तो आप जितने भी फूड प्रोडक्ट्स के खरीदते होंगे इंडिया में, चाहे वो बिस्किट हो या चिप्स हो या मसाला हो, कोई भी हो, उस पर FSSAI इसका मार्का लगा हुआ जरूर होता है। फसाई का मुख्य काम है खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देश बनाए रखना, खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता की जांच करना और उसके उचित मूल्य बनाए रखने में मदद करना। और अभी इसी के सीईओ बन गए हैं अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर सी में है गोविंद राजुलू चिंताला, ये बन गए हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर डी में है थियरी डेलपोर्ट, ये बन गए हैं विप्रो के अध्यक्ष, विप्रो के सीईओ। और विप्रो के सीईओ बनने वाले ये पहले गैर भारतीय हैं। विप्रो क्या है? तो विप्रो भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है विप्रो। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये है वाजिद खान, और इनका संबंध था म्यूजिक से। ये थे म्यूजिक कंपोजर, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका कोरोना वायरस प्लस में ये किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे, जिसके कारण इनकी निधन हो गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर है म्यूजिक, इनका संबंध म्यूजिक से है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है? तो अभी WHO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध को खत्म करने की घोषणा कर दी है USA ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के साथ अपने संबंध खत्म करने की घोषणा यह आरोप लगाते हुए WHO पर कर दिया है कि WHO अब अमेरिका की कम और चाइना की ज़्यादा सुन रहा है, जबकि अमेरिका चाइना से 8 गुना ज़्यादा लोन देता है WHO को। अमेरिका टोटल डोनेशन करता है WHO को पर साल $450 मिलियन, जबकि चाइना करता है केवल $50 मिलियन। 8 गुना ज़्यादा अमेरिका करता है, फिर भी WHO अमेरिका की ज़्यादा सुन रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी अमेरिका ने यह घोषणा की है और ये WHO के साथ अपने संबंध को ख़त्म कर रहा है। तो WHO, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WHO के हेड है टेड्रोस एडानन। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो WHO से आ सकता है वो है इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल के बारे में। अभी WHO के उप महानिदेशक बने हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि हमारे भारतीय हैं। सौम्या स्वामीनाथन ये हैं WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अभी देश का पहला राज्य ऐसा बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि वह 1 लाख बिस्तर तैयार कर चुका है कोविड-19 मरीजों के लिए, जिसमें वो 3 तरह का बिस्तर तैयार किया है। पहले में वो थोड़े जो कम लक्षण वाले हैं कोविड-19 के उनको रखा गया है, दूसरे तरह के बेड में थोड़े ज़्यादा वाले को, और तीसरे में जिनकी हालत सीरियस है, जो सीरियस कंडीशन में है कोविड-19 से, उनके लिए तीसरे तरह का बेड बनाया गया है। तो ऐसी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टोटल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है ये अपना मध्य प्रदेश से, और सबसे कम करता है हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 404 विधानसभा सीट और 101 विधान परिषद की सीट है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थी आज के करेंट अफेयर के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है हर साल 31 मई को। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर बताया था उनके नाम हैं मनीष रॉय, आदित्य कनौजिया, PK शिवम प्रजापति, राज प्रजापति, दीपेंद्र सिंह, दलवीर खटना,
अक्षय कुमार, सूरज निर्मल, राहुल कुमार, राजकुमार, जी सिंह, आदित्य कुमार, अभिषेक कुमार, सचिन यादव, रोहित चौहान, आरिफ हुसैन, ऋतिक बाबू, राहुल यादव, रुपेंद्र, दलबीर दयाल, पवन मेहता, मनोज गढ़िया, अंकित कुमार, चंदन सिंह और आशीष सिंह और पीयूष गुप्ता, इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड आप जितनी भी जानकारियाँ जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, सबसे पहले किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, या सबसे पहले किस भारतीय को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, अगर ये भी जानते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नहीं जानते होंगे तो गूगल पे सर्च करिए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगा और आपकी सर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलते हैं अब इसे यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर से 6 AM लाइव। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।